नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू वर्ल्ड करियर। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूएसए ने जो बम फेंका था ईरान पर, वो मिशन फेल हो चुका है। यहाँ पर आप न्यूज़ 18 का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है ईरान में हैव आउट मैनवर्ड यूएस मूव्ड 400 किलोग्राम यूरेनियम फ्रॉम न्यूक्लियर साइट बिफोर एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक होने से पहले ही ईरान ने जितना न्यूक्लियर वहाँ पर यूरेनियम था 400 किलोग्राम उसको पहले ही वहाँ से गायब कर दिया है। और जो यूएसए का ये मिशन है ये फेल हो चुका है, जो उसने B-2 बम्बर वहाँ भेजे थे उड़ाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 400 किलोग्राम कितना होता है यूरेनियम। 1 किलोग्राम यूरेनियम की कॉस्ट कितनी होती है? देखो, 1 किलोग्राम जो यूरेनियम होता है वो लगभग 1500 टन ऑफ कोल के जितना होता है। कोल क्या होता है? कोल होता है कोयला। कोयले 1500 टन कोयला अगर आप जलाएंगे तो उतना 1 किलोग्राम यूरेनियम आएगा। और ये यूरेनियम बहुत ही महंगा आता है क्योंकि ये रेयर है, मिलता बड़ी आसानी से नहीं है ये, क्योंकि ये कोई कोई कंट्री में ही ये मिलता है। और ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा अभी यूरेनियम पैदा करता है? वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करता है। उसके बाद आता है कनाडा और नामीबिया का नंबर। कनाडा भी पहले बहुत पैदा करता था। कितना? लगभग 14,000 मैट्रिक टन पैदा करता था पहले कनाडा। लेकिन बाद में इसकी जो एटीट्यूड के कारण, ये जो इसके रिश्ते अच्छे नहीं रहते दूसरे कंट्रीज़ से, तब इसका जो ये मैट्रिक टन है ये घट गया। जो अभी सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करता है वो है कजाकिस्तान। कितना करता है? 21,227 मैट्रिक टन, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है और 43% है पूरे ग्लोबल यूरेनियम सप्लाई का। यहाँ से 21,000 मैट्रिक टन जाता है। सोचो यूरेनियम कितना होगा इस पर, कितना। उसके बाद है कनाडा का नंबर आता है। पहले कनाडा पहले नंबर पर आता था 2016 में, लेकिन अब ये कम हो गया है। ठीक है, अब कितना है ये? 7,300 मैट्रिक टन उत्पादन करता है कनाडा यूरेनियम का। फिर उसके बाद आता है नमीबिया का नंबर 5,000 मैट्रिक टन। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है उज्बेकिस्तान। उसके बाद आता है रशिया। रशिया कितना है? 2,508 मैट्रिक टन। फिर आता है नाइजर, अफ्रीका में है ये देश। फिर आता है चाइना 1,700 मैट्रिक टन। और फिर उसके बाद आता है इंडिया 600 मैट्रिक टन। वैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इंडिया भी आएगा करके, लेकिन 600 मैट्रिक टन यूरेनियम उत्पादन करता है इंडिया। मेरे ख्याल से शायद तमिलनाडु या फिर केरल राज्य में ये स्थित है यूरेनियम का कुछ भंडार, मुझे ऐसा मैंने पढ़ा था शायद पहले कभी। तो जो इंडिया है उसके बाद आता है 10वें नंबर पे साउथ अफ्रीका। अभी इंडिया के पास टोटल 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। कितने? 25। 25 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी पूरे इंडिया को चलाते हैं, सोचो। और अभी 8 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन में नहीं है, यानी कि ये बन रहे हैं। अभी 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बन रहे हैं। कोई रशिया की मदद से बन रहा है तो कोई जर्मनी की मदद से बन रहा है। और 25 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी इंडिया में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इनको और बढ़ाना है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर को और बढ़ाना है, जिसके लिए सरकार काम भी कर रही है और पैसे भी इकट्ठा कर रही है। जो कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया की टोटल 3% पावर जनरेशन पैदा करते हैं। 20 तारीख को यानी कि 20 जून को यूएस फोर्स ने इजरायली इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ईरान पर एक हमला किया रात को। कहाँ? फोर्दो, नताज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर, और उसकी तीनों न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी। लेकिन अभी जो एक नया मोड़ आ रहा है उसमें ये तो ये बोल रहे हैं कि उसने पहले ही वहाँ से 400 किलो न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर यूरेनियम गायब कर दिया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाता था। और अब यूएसए ने जो हमला किया है वो फेल्ड माना गया है, यानी कि B-2 बॉम्बर जो कि $2.1 बिलियन का था, यूएसए ने उसे भी खतरा में डाला। और जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स थी वो भी तबाह नहीं हुई, यानी कि कुछ काम हुआ ही नहीं। ठीक है, ये है ईरान का मैप। ईरान के मैप में आप ये जगह देख रहे होंगे, ये है तेहरान, जो कि ईरान की कैपिटल है। उसमें 3 जगहों पर अमेरिका ने हमला किया। एक तो यहाँ पर है फोर्दो, दूसरा है यहाँ पर है नंताज, और तीसरा है इस्फहान। इन तीनों जगहों पर अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन अब ये फेल माना जा रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि भाषण दे रहे थे, अब वो शायद चुप हो गए होंगे, क्योंकि उनका ये मिशन फेल हो चुका है।